फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ऐसे रेपिस्टों को फांसी की सजा मिले। और आप लोग की भी ये डिमांड होना चाहिए कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए, इस तरीके से लाया जाए, खड़ा करके फांसी लगानी चाहिए। मिस्र में वो नहीं लगा सकते तो हमें बोले कि हम उनको मारेंगे। तुरंत फैसला होना चाहिए, तुरंत फैसला होना चाहिए। बेटियां सबकी शादी है, बेटियां सबकी शादी है। आज कलकत्ता में यहाँ होगा। मंदिरों तक नहीं छोड़ते पुजारी, और तो कहाँ छोड़ेंगे। मंदिरों तक भी रेप करते हैं। क्या रह गया फिर सरकार का? ले रही फैसला? नहीं ले रही। मोदी जो बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं ना, उसमें उनको नारा बदल देना चाहिए। बेटी बचाओ और बलात्कार करवाओ। नाम क्या आपका? मेरा नाम उर्मिला गौतम है। अच्छा अच्छा मैम, आपका डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है जितने भी रेपिस्ट हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और आजकल चाहे कोई 2 साल का बच्चा हो चाहे 3 साल का हो, अगर लोगों की सोच खराब है तभी ये काम हो रहे हैं। 2012 में हुआ, उसको निर्भया का नाम दिया गया। उस लड़की के साथ जो हुआ वो सबने देखा। उसके बाद में हैदराबाद में हुआ, उसको सबने देखा। अब ये देखो, एक डॉक्टर होने के नाते वो देश की सेवा कर रही थी, हम सबकी सेवा कर रही थी। कितनी गंदी सोच है लोगों की कि एक डॉक्टर के साथ भी उन्होंने बलात्कार किया। और डॉक्टर तो चलो वो डॉक्टर थी, अपनी पोस्ट पर थी, लेकिन आज हमारी बेटी भी हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है, सबकी हो सकती है, बहन बेटी बिल्कुल हो सकती है। और अगर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि लड़कियां सबकी बहन बेटी सबकी होती हैं। आज किसी और के साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए इंसाफ चाहिए हमें। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से देश के कोने कोने में लगातार रेप हो रहा है, यहाँ पे सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सही बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जस्टिस की भी जिम्मेदारी होती है इसमें। अगर वो इंसाफ सही से होगा। अभी सऊदी अरब में एक रेप हुआ था, जैसे ही रेप हुआ तो वहाँ पर जिन लड़कों ने रेप किया था उनको सरेआम बोला गया था कि पब्लिक की नज़रों में सजा दो, और उनको सरेआम उनके सर काट दिए गए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को दिखाएंगे तो उनकी अंदर डर पैदा होगा। हाँ जी, इंसाफ तभी, ये इंसाफ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो रेपिस्ट है, जब वो रेप करने के बाद भी मार देता है जान से, जब वो नहीं देख रहा कि जात की है किस धर्म में की है, तो सरकार को भी चाहिए कि उसके ऊपर जल्दी से कानून हो। 3 से 4 दिन में सुनवाई हुई, 1 हफ्ते के अंदर 4 दिन में इसका इंसाफ हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। उनको आराम से बैठा के रोटी खिलाएं, उनको खातिरदारी करें, ये टाइम खराब करने वाली बात है। और कितना स्टाफ लगाओगे आप उनके पीछे, खाली सरकार का पैसा ही तो खत्म होता है ना। इसका इंसाफ तुरंत करना चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बिल्किस बानो रेप केस का भी नाम सुना होगा आपने, है ना? उनमें क्या है कि उनके जो रेपिस्ट है वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, उनको बेल मिल गया है। और इसी तरीके से देश के अलग अलग कोना में इसको इसी तरीके से बेल मिल रहा है। देखो, हर माँ बाप अपने बच्चे को चाहता है कि भाई उनको फांसी वासी ना हो, लेकिन अगर यही डर होगा माँ बाप के अंदर भी, तो अपने बच्चों की परवरिश ढंग से करेंगे। परवरिश ढंग से होगी तो बच्चा खुद सोचेगा, उसको डर होगा कि हम ये नहीं करें। अगर हम उसको शुरू से समझाएंगे, उसके दिमाग में ये सब बात डालेंगे, तो वो आगे जाके इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगा। जिस तरीके से काम, हाँ जी। तो आप सबकी यही मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए, कड़े से कड़े इंसाफ मिलना चाहिए। रेपिस्टों को ना फांसी तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार अपना कड़ा फैसला नहीं लेगी ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हजारों बलात्कार हो चुके हैं। किस पे एक्शन लिया सरकार ने? किसी पे आज तक एक्शन नहीं लिया। निर्भया कांड का अभी कितनी साल तक खींचते रहे, तब जाके कुछ लोग तो खुद ही मर गए, कुछ लोगों को उनको फांसी दी गई। क्योंकि अगर जब तक सरकार कड़ा फैसला नहीं लेगी ना, जब तक रेपिस्ट है ना बढ़ते रहेंगे। उनकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं है। मंदिरों तक नहीं छोड़ते पुजारी, और तो कहाँ छोड़ेंगे। मंदिरों तक भी रेप करते हैं। क्या रह गया फिर सरकार का? ले रही फैसला? नहीं ले रही। मोदी जो बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं ना, उसमें उनको नारा बदल देना चाहिए। बेटी बचाओ और बलात्कार करवाओ, ये नारा लगा देना चाहिए उनको तो। क्योंकि बलात्कार तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ ही रहे हैं। कभी बहन बेटे सुरक्षित ने, महिला सुरक्षित ने, जानवर सुरक्षित ने, क्या सुरक्षित है यहाँ पे? सरकार के होते हुए कोई सुरक्षित नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जब मोदी जी अपने बंदों को बचाते हैं तो रेपिस्ट वालों को क्यों नहीं फांसी देते? आसाराम बापू, क्या नाम है, ऐसे लोगों को बचा रखा है। हाँ, उनको फांसी क्यों नहीं देते? राम रहीम है, राम रहीम ने कम कांड किए।
हजारों कांड किए हैं, उसके दबा दिए हैं। ऐसा लगता है इलेक्शन की वजह से छोड़ा गया सब। नहीं वही है, गलत आदमियों को छोड़ छोड़ के अपनी अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको छोड़ा ताकि उनके साथ पीछे बैक मिले उनको। देखो भगवान के बाद में डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है। अगर डॉक्टर ही बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ आम औरत कहाँ? एजुकेटेड लोग सुरक्षित नहीं है तो आम देश की नागरिक जो गांव में रहती है वो कहाँ? उनका तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी देखो बच्चियों को कितनी गरीबी से उन्होंने पाला पोसा, इसलिए कि उन राक्षसों के हवाले कर दिया जाए बच्चियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि ऐसे रेपिस्टों को फांसी की सजा मिले। और आप लोग की भी ये डिमांड होना चाहिए कि देश में एक ऐसा कानून लाया जाए, इस तरीके से लाया जाए, खड़ा करके फांसी लगानी चाहिए। जैसे मिस्र में वो नहीं लगा सकते तो हमें बोले कि हम उनको मारेंगे। तुरंत फैसला होना चाहिए, तुरंत फैसला होना चाहिए। बेटियां सबकी साझी हैं, बेटियां सबकी साझी हैं। आज कलकत्ता में यहाँ होगा, किसी के साथ हो सकता है। मैंने एक रिपोर्ट देखा था कि इंडिया में हर 6 लड़की में से एक लड़की को कभी न कभी इस तरीके का हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि कड़ा कानून बनना चाहिए। अगर वो नहीं, मोदी जी नहीं बना पा रहे तो हमें दे, हम उनको खड़े इंसाफ करेंगे उनका, है ना? हाँ इस बिल्कुल। तरीके से पत्थर मार के बाहर नंगा करके छोड़ दिया, ऐसे इन कुत्तों को सड़क में हम लोग मारेंगे। जिस तरीके से बाहर देश में रेपिस्ट के साथ पत्थर मारते हैं पूरे के पूरे लोग, है ना, बीच चौराहे पे इस तरीके उड़ा देते हैं। ऐसे ही हम लोग महिलाओं में इतनी शक्ति है कि महिलाओं उनको बिना तलवार के बिना वैसे ही उसको कूट के खत्म कर देंगे। एकता में शक्ति है महिलाओं में, ये महिलाओं को कमजोर ना समझे। तो ये आज के समय में जब हम लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, जब कहते हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, विकसित हो रहा है हमारा देश, है ना, वही तो कह रहे हैं आज के समय में इतना रेप जो हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे भाई कड़ा कानून बनना चाहिए महिलाओं के लिए। पहले क्यों नहीं था? एक चीज बताइए, मुझे जैसा लग रहा है कोलकाता वाले रेप केस पे सबका नजर गया, लेकिन यूपी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उस पे नजर ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह जा रहा है, वरना सब जगह जा रहा है। जिसको जैसे पता चल रहा है सब में वो इतना बुरा मारा है, उसको चाकू अंदर शरीर पे चाकू मार दिए, स्तन काट दिया। ऐसे राक्षसों को हमें दे, हम मारेंगे उनको। बस हम कानून अपने हाथ में लेंगे। छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसने पूरी ड्रेस पहनी हुई थी अपनी डॉक्टर की, उसने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे क्या? आधे कपड़े वालों का रेप करोगे, पूरी वालों का भी कर रहे हो आप। आधी वालों को 6 महीने की बच्ची ने क्या पहना हुआ था? एक जगह तो 6 महीने की बच्ची ने क्या पहना हुआ था? लंगोट पहना हुआ था। उस बच्ची का रेप किया इन्होंने, इनको शर्म नहीं आती? मोदी जी अब भी समझ जाइए। आप क्यों नहीं समझते हैं? इतना कुछ करवाने के बाद भी आप नहीं समझे ना, तो आपका बस बेकार है आपको कुर्सी देनी। आगे से आप नजर रखिए कि बेकार है आपके लिए। आप चूल्हे बांटते फिर रहे हो, आप महिला को 15-15 लाख रुपए दे रहे हो, आप 3-3 हजार रुपए महिला को दे रहे हो। किस लिए दे रहे हो? रेप करवाने के लिए दे रहे हो? क्या आपको हम बैंक में पैसा डालेंगे? रेप कर रहे हो? क्यों? दिए भी नहीं है। क्यों करते हैं? नहीं सुनिए, पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। हमें अपनी माँ बाप की इज्जत दाग नहीं लगने देनी। हम ऐसी बेटियां नहीं है जो कि मोदी जी ने ये यहाँ लक्षण किए हैं। आज से 15 साल पहले इतने रेप हुए थे क्या? अब धड़ाधड़ हो रहे हैं ये। अभी कल का ही मैंने देखा था, कल के डेट में कई 3-4 था। हाँ बिहार का भी हर जगह झारखंड का हुआ। अब कहाँ करोगे? ऐसे दरिंदों को, कानून बनना ऐसी चाहिए। माओ को ना मर जाना चाहिए जिनके ये ऐसे बेटे होते हैं। ऐसे बेटे को पैदा करने का हक नहीं है ऐसी माँ को। खुद माँ लेके जाए, फांसी पे चढ़ा दे उसको। फांसी लगानी चाहिए उस ऐसी माँ को कि मेरे बेटे ने ऐसी दरिंदगी किया, मेरे साथ कर ये दरिंदगी। अगर इसके बेटे ने किया, मेरे साथ कर, मेरी बेटी के साथ कर ये दरिंदगी। तू गैर की बेटी के साथ क्यों कर रहा है? मेरी बेटी के साथ कर, मेरे साथ कर। बस मैं इतना कहना चाहूँ। तो सबकी ये डिमांड है कि देखिए देश भर में बलात्कार की शिकार बेटियों को इंसाफ दो, है ना। देश भर में सबका यही है कि जो जितना महिलाएं हैं, समझे ना, महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देखिए सबका यही मेन डिमांड है, जितनी महिलाएं हैं, कि जिस तरीके से आज के समय में बलात्कार का जो मामला है बढ़ते जा रहा है, समझे ना। इस पर लगाम होना चाहिए कि जो बलात्कारी हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई सजा नहीं मिलने वाला। कुछ लोग ऐसे राजनेताओं के होते हैं कि उनको वहां से छुड़वा दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बलात्कार करके ही बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक होती है, समझे ना। उसको जो जिनके साथ बलात्कार होता है उनको इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है, इतना है ना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बेचारी डर से भी नहीं बोलती कि मेरे साथ गलत हुआ है, समझे ना।
कुछ लोग जो जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं आज के समय में, उसको 3 दिन 4 दिन दौड़ाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अभी बिहार का मामला था, एक महिला अपना है ना लेकर जाती है वो FIR करवाने के लिए, 4 दिन तक दौड़ती है, तो लास्ट में वो CM को मेल करती है। उसको कोई बताता है कि CM को मेल कीजिए, वो जब CM को मेल करती है, समझे ना, तो CM है ना, तो वहाँ के DIG को, SP को तब लेता है मेल पे कि क्या हो रहा है, तब फटाफट वहाँ के जो SP है वो उनको लेते हैं कि भाई इनका FIR लो। इस तरीके से हमारे देश में लगातार जो है रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो हम यही मांग करते हैं कि ज़्यादातर एक ऐसा कानून बनाया जाए, जैसे इन लोगों का कहना था कि जैसे सऊदी, दुबई, UAE, मिस्र है जो है ना, वहाँ पे जो एक कानून है कि रेपिस्ट के साथ कोई है ना, आप साबित हो गया तो उसे मार दिया जाए या सरकलम कर दिया जाए। इस तरीके का कोई कानून लाया जाए, हार्ड कानून लाया जाए, जिससे लोगों के अंदर डर, दहशत फैले। थैंक यू सो मच, फिर आपसे मिलते हैं।